इस कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी और इसी डर की वजह से वो अपनी जान ले लेती है। उसके बाद हमें हमारी मेन कैरेक्टर सिडनी को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड थी। वो वैसे तो बहुत खूबसूरत थी लेकिन उसमें सिर्फ यही कमी थी कि वो दुनिया को नहीं देख सकती थी। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वो बाकी इंसानों की तरह इस दुनिया को देख सके और आखिर अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो आंखों का ऑपरेशन करवा ही लेती है। उसकी आंखों का ऑपरेशन अब कामयाब हो गया था, इसलिए डॉक्टर अब उसकी पट्टी हटाता है। जब वो पहली दफा आंख खोलती है तो उसे धुंधला दिखाई देता है, लेकिन तभी उसे एक काला साया भी दिखाई देता है। धुंधला दिखने की वजह से उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। हॉस्पिटल के रूम में जब वो सोई हुई थी तो वो देखती है कि उसके साथ वाले बेड के आदमी को कोई काला साया अपने साथ लेके जा रहा है। उसे नहीं समझ आती कि ये काला साया उसे क्यों नजर आ रहा है। सुबह होने पर उसे पता चलता है कि जिस पेशेंट को उसने रात में देखा था वो रात को ही मर गया था। जब डॉक्टर उसे ये बात बताते हैं तो ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है। जब वो डॉक्टर से पूछती है कि उसे किस लड़की की आंखें लगाई गई हैं तो डॉक्टर उसे नहीं बताता। अब हॉस्पिटल से जाने से पहले वो एक बच्चे के साथ अपनी तस्वीर खिंचवाती है। दरअसल ये बच्ची भी यहाँ की एक पेशेंट थी। जब सिडनी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था तो उसकी इस बच्ची से काफी दोस्ती हो गई थी। खैर अपनी बहन के साथ अब वो घर आ चुकी थी जहाँ पर बहुत से मेहमान थे और वो उसे मुबारकबाद देने के लिए आए थे, जिसकी वजह से सिडनी काफी खुश हो जाती है। अगली सुबह जब वो सो रही थी तो उसे एक बहुत ही डरावना ख्वाब आता है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो देखती है कि उसका रूम उसकी आंखों के सामने ही बदल गया है। वो समझ गई थी कि ये सब कुछ उसकी आंखों की वजह से ही हो रहा है, जिस वजह से वो एक डॉक्टर के पास जाती है जिसका नाम पॉल था। पॉल उसे बताता है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है क्योंकि तुमने इस दुनिया को अचानक देखा है। उसकी ये बातें सुन के वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, लेकिन वो अपने कमरे के दरवाजे के पास एक साया देखती है। वो अब उसका पीछा करने लगती है, जिसके बाद वो एक बच्चे को देखती है। जब वो उसे बुलाती है तो उसकी आंखों के सामने ही गायब हो जाता है। इस वाकये के बाद से सिडनी काफी परेशान हो गई थी और अब उसे वो साया वाज़ेह तौर पर नजर भी आने लगा था। वो जहाँ भी जाती थी उसे वहाँ पे कोई न कोई सोल दिखाई देती थी, जिसकी वजह से वो बेचारी बहुत डर गई थी। अपनी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए वो दोबारा पॉल के पास जाती है, लेकिन पॉल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे कहता है कि ये तुम्हारा वहम ही है। उसे पॉल पे काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसकी कोई बात नहीं मानी थी, इसलिए गुस्से में आके वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तो एक लड़की उसके अंदर से ही गुजर जाती है। वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो रोड पे एक एक्सीडेंट को देखती है। जब वो पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जो कि उसके अंदर से गुजरी है। दोबारा उस लड़की की सोल को दिखाया जाता है जिसे अब काला साया अपने साथ लेके जा रहा था और ये सब कुछ सिडनी देख पा रही थी। घर वापस जाते हुए उसे लिफ्ट में भी एक सोल दिखाई देती है। सिडनी इन चीजों से बहुत डर गई थी। अगली सुबह जब पॉल वहाँ पे आता है तो वो देखता है कि सिडनी ने अपनी आंखें बांध दी हैं ताकि वो इन सोल्स को दोबारा ना देख सके, जिसकी वजह से पॉल उसे दोबारा हॉस्पिटल लेके आता है। तभी सिडनी की बहन हॉस्पिटल में आती है और वो उसे बताती है कि उस बच्चे की डेथ हो गई है जिसे कैंसर थी। उसकी बहन उसे वो फोटो दिखाती है जो उसने बच्चे के साथ खिंचवाई थी, लेकिन वो इस फोटो को पहचान भी नहीं पा रही थी। वो जब खुद को शीशे में जाके देखती है तो उसे वहाँ पे किसी और की शक्ल नजर आती है। अब ये बात उसे और भी परेशान कर देती है, लेकिन ये लड़की वो थी जिसने पहले सीन में अपनी जान ले ली थी और जो आंखें सिडनी को दी गई थी वो भी उसी लड़की की थी और इस लड़की का नाम जेसिका था। अब सिडनी जेसिका के बारे में पता लगवाना चाहती थी, इसलिए पॉल और वो उस जगह पे जाने का सोचती हैं जहाँ पे जेसिका रहती थी। अब वो दोनों मिलकर अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और किसी न किसी तरीके वो उसका घर भी ढूंढ लेते हैं। उस घर में उन्हें जेसिका की मॉम मिलती हैं। वो जब सिडनी को देखती हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये आंखें उनकी बेटी की ही हैं। उसके बाद सिडनी जेसिका की मॉम को सारी बात बताती है। इस पर जेसिका की मॉम बताती है कि ये सब कुछ मेरी बेटी की आंखों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब वो जिंदा थी तो उसे भी काले साए नजर आते थे और उसे पता चल जाता था कि अब इस इंसान के साथ गलत होने वाला है। उसके बाद सिडनी को दोबारा से वो काला साया नजर आता है और उसे इस बात का शक हो जाता है कि शायद अब जेसिका की मॉम की जान जाने वाली है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि जेसिका की मॉम अचानक नीचे गिर जाती हैं, इसलिए पॉल उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है और सिडनी घर पर ही रुकती है। तभी घर पे उसे एक वीएन दिखाई देता है जहाँ पर कुछ लोग फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उसमें जेसिका का बाप भी शामिल था। जेसिका उनको समझाने की बहुत कोशिश करती है कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। और तभी फैक्ट्री में आग लग जाती है जिसमें सारे लोग जल जाते हैं। जेसिका इस बात से बहुत दुखी थी कि वो अपने बाप और दूसरे लोगों को नहीं बचा पाई, इसलिए वो टेरेस से कूद के अपनी जान ले लेती है। ये वही सीन था जो कि हमने फिल्म के शुरू में देखा था। अब सिडनी को ये सारा वाकया नजर आया था, तभी उसे अपने पीछे जेसिका की सोल नजर आती है और ये सोल सिर्फ सिडनी ही देख सकती थी। उसकी सोल को अपने पास लेके उसे बातें कर रही थी, लेकिन पॉल को वहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा था। अब पॉल उसे घर से बाहर लेके आता है और उसे बताता है कि जेसिका की मॉम इस दुनिया में नहीं रही। जब वो वापस जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें काफी ट्रैफिक नजर आती है, जिसकी वजह से थोड़ी देर उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। तभी सिडनी को वहाँ पे बहुत से काले साए नजर आते हैं। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। जब वो देखती है तो उसे वहाँ पे एक गैस का टैंकर नजर आता है। वो पॉल को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे कोई हादसा होने वाला है, जिस पर पॉल उसकी बात पर यकीन कर लेता है।
वो एक बस में जाते हैं और वहाँ सब लोगों को भागने का कहते हैं, जिस पर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी तेज रफ्तार में एक गाड़ी आके उस टैंक से टकरा जाती है और इस वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एक गाड़ी का शीशा टूट के सिडनी की आंखों में जाके लगता है। जिसके बाद हमें कुछ अरसे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडनी म्यूजिक बजा रही थी और हमें पता चलता है कि उस हादसे के बाद सिडनी की आंखें दोबारा चली गई, लेकिन सिडनी ने उस दिन काफी लोगों की जान बचाई थी और इसी वजह से उसे किसी बात का दुख नहीं था और वो अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।